श्री हरि नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज मांडुक्योपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित इसके मुख्य अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मांडुक्योपनिषद अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इसमें कुल 12 मंत्र हैं। मांडुक्योपनिषद में ओंकार की 3 मात्रा अ, उ, म के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमानी विश्व, तेजस और प्रज्ञा का वर्णन करते हुए उनका समष्टि अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वर के साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्ति की अवस्थाएं क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है तथा इनके भोग स्थूल, सूक्ष्म और आनंद हैं। जागृत अवस्था में जीव दक्षिण नेत्र में रहता है, स्वप्नावस्था में कंठ में और सुषुप्ति के समय हृदय में रहता है। इसी का नाम प्रपंच है। परमार्थ तत्व इस सबसे विलक्षण, इसमें अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। कोई भी भ्रम बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकता। अतः इस प्रपंच का भी कोई अधिष्ठान होना चाहिए। वह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, सर्वात्मा और सर्वसाक्षी है। जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है, उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वप्न और निद्रा से रहित अद्वैत तत्व का बोध होता है। जो अपनी चराचर व्यापनी ज्ञान रश्मियों के विस्तार से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर अर्थात जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करने के अनंतर फिर स्वप्नावस्था में बुद्धि से प्रकाशित वासना जनित संपूर्ण भोगों का पान कर माया से हम सब जीवों को भोग कराता हुआ स्वयं आनंद का भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म माया से तुरीय अर्थात चौथी संख्या वाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं। ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, भविष्यत और वर्तमान है, उसी की व्याख्या है। इसलिए यह सब ओंकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, वह भी ओंकार ही है। जागृत अवस्था जिसका स्थान है, जो बहिप्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है, वह वैश्वानर पहला पद है। बहिप्रज्ञ अर्थात बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला। 7 अंग अर्थात उस वैश्वानर आत्मा का द्युलोक सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्य स्थान अर्थात देह है, अन्न का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान है और
पृथ्वी ही चरण है। 19 मुख अर्थात 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, 5 प्राण अर्थात वायु और 4 मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अंतःप्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला और सूक्ष्म विषयों का भोगता है, वह तेजस दूसरा पद है। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्रज्ञा ही तीसरा पद है। प्राज्ञ का सर्व कारणत्व। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है। एक ही आत्मा के 3 भेद। विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तेजस अंतःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घन प्रज्ञ है। दक्षिण नेत्र रूप द्वार में विश्व रहता है, तेजस मन के भीतर रहता है, प्राज्ञ हृदयाकाश में उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह एक ही आत्मा शरीर में 3 प्रकार से स्थित है। विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है, तेजस सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है तथा प्राज्ञ आनंद को भोगने वाला है। इस प्रकार इनका 3 तरह का भोग जानो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बतलाए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। प्राण ही सबकी सृष्टि करता है। यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। कुछ लोग सृष्टि भोग के लिए है ऐसा मानते हैं और कुछ क्रीड़ा के लिए है ऐसा समझते हैं, परंतु वास्तव में तो यह भगवान का स्वभाव ही है, क्योंकि पूर्ण काम को इच्छा ही क्यों हो सकती है। विवेकी जन तुर्य को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतःप्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत, अव्यप्यदेश, एकात्म प्रत्यय सार,
प्रपंच का उपशमन शांत शिव और अद्वैत स्वरूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। तुरीय आत्मा सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में ईशान अर्थात प्रभु अर्थात समर्थ है। वह अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप देव तुरी और व्यापक माना गया है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।